नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कृपा की कहानी। आइए चलिए सुनते हैं धर्मराज जी की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान करना, पूजा पाठ करना उसका रोज का नियम था। पर बुढ़िया माई की बहुएं को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जब भी पूजा पाठ का प्रसाद बहुओं को खाने के लिए देती तो बहुएं कहती थी कि बुढ़िया क्या ढोंग किया करती है, दिखावा करती है। धीरे धीरे बहुओं के रंग में बेटे भी रंगने लगे। अब कोई भी बेटा अपनी माँ से सीधे मुंह से बात नहीं करते थे, क्योंकि बुढ़िया का जो पति था अभी कुछ समय पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए बुढ़िया चुप रहती थी। बहुएं सोचती कि बुढ़ा तो चला गया, अब यह बुढ़िया भी चली जाती तो यह खर्चा तो छूट जाता। जब देखो तब पूजा के नाम पर धन खर्च करती रहती है। कभी पंडितों को बुलाओ, कभी किसी को भोजन कराओ, कभी यहाँ पर दिया जलाओ, कभी वहाँ पर घी का दिया जलाओ। इस तरह से इसके खर्चे लगे रहते हैं। अब आपस में तीनों बहुओं का भी मनमुटाव होने लगा। फिर घर खेत का बंटवारा हो गया। 3 बेटे का हिस्सा, एक बुढ़िया माई का हिस्सा। बुढ़िया को थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली प्राणी थी, उसे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं थी। अब बुढ़िया को बाहर बनी झोपड़ी मिली। बेचारी बुढ़िया उसी में जाकर रहने लगी और सोचने लगी, मेरे पति ने अकेले तीनों बच्चों को पालन पोषण किया, पर जब मेरी जिम्मेदारी बेटों को उठानी थी तो वह मुझे अलग कर दिया। मेरी जिम्मेदारी मेरे बेटे बहुओं को उठानी चाहिए तो बेटे बहुएं मुझसे मुंह मोड़ लिए। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा पाठ करती हूँ, आपसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। क्या मेरे किस्मत में यही दुख लिखा था? मेरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी मुझे बेसहारा अनाथों की तरह छोड़ दिया गया। अब बुढ़िया की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। वह बेचारी रोए जा रही थी और भगवान से शिकायत किए जा रही थी। उधर तीनों बहुएं बहुत खुश थी। चलो बंटवारा हो गया, अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे और खूब मज़े से रहेंगे। कहाँ तो बुढ़िया का इतना काम करना पड़ता था। कभी बुढ़िया के कपड़े धो, कभी बुढ़िया के लिए खाना पकाओ, कभी बुढ़िया की सेवा करो, हाथ पैर दबाओ। भाड़ में जाए बुढ़िया, मर जाती तो अच्छा होता, कम से कम इस कमरे का हिस्सा भी हमें मिल जाता। इधर बुढ़िया सुबह हुआ तो स्नान ध्यान करके धर्मराज जी की कथा कहानी का नियम करिए और प्रसाद बांटने पड़ोस में गई। सभी को प्रसाद बांटकर अपने बहुओं को प्रसाद बांटने गई। बहुएं कहने लगी, हमारे में आने के लिए नाटक कर रही है। बुढ़िया के हाथ से प्रसाद लेकर नाली में फेंक दिया। बुढ़िया तो अपनी झोपड़ी में चली गई। इधर धर्मराज जी के कोप से तीनों बहुएं कुतिया बन गई। उन्हें कुतिया बनते हुए उनके बेटे देख लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे पापा, माँ कुतिया बन गई। उनके पति भी आए और अपने बच्चों से पूछा तो पता चला कि उनकी माँ उनकी आंखों के सामने कुतिया बन गई। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी कहने लगे, भगवान ने इनको सजा दिया है। इन्होंने अपनी माँ का अपमान किया था, इसीलिए भगवान इनको सजा दे रहे हैं। धर्मराज जी हर कर्म की सजा देते हैं। अब तो बेटों को बड़ा ही पछतावा हुआ। वह तीनों अपनी माँ के चरणों में जाकर गिर गए और रोने लगे। माँ तो अपने बच्चों को गले से लगा लिया। तब बुढ़िया माई को पता चला कि उनकी बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया माई भगवान से कहने लगी, प्रभु यह क्या हो रहा है, आप उनको माफ़ कर दीजिए। तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए। बुढ़िया माई तो नियम धर्म वाली थी। वह हर ब्राह्मण का आदर सत्कार किया करती थी। उनका भी आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बाबा, मेरी बहुएं कुतिया बन गई हैं। कृपा कीजिए कि मेरे उपाय हो तो वह बताइए। बेटे भी हाथ जोड़कर बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। तब बाबा ने कहा, तुम सब ब्राह्मण जमाओ, फिर उनका जूठन अपने पत्नियों को खिलाओ, फिर जाकर उसका श्राप दूर होगा। बेटे तो बहुत खुश हुए और बारंबार बाबा को दंडवत करने लगे। फिर सभी बेटे ब्राह्मण लेने गए। पीछे से बुढ़िया माई ने पकवान बनाया। ब्राह्मण आए, भोजन किए। फिर उनके पत्तल का सारा भोजन उठाकर बुढ़िया माई और उनके बेटे ले जाकर कुतिया को डाला। कुतिया भी अपनी करनी पर रो रही थी और उनके बच्चे
अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे। कुतिया ने भगवान से क्षमा मांगी और भोजन खाने लगी। फिर कुछ ही देर में भगवान की कृपा से वह पहले जैसे रूप में हो गई। फिर अपनी सास के पैरों पर गिरकर रोने लगी। सास उन्हें भी अपने गले से लगा लिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। धर्मराज जी की कृपा से उनको यह लोक में सुख की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। जय धर्मराज जी महाराज की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। धन्यवाद।